यकीन करेंगे कि ये वीडियो किसी हॉलीवुड स्टूडियो में नहीं बल्कि सिर्फ 2 मिनट में एआई से बनी है। और सबसे बड़ी बात, हर सीन में कैरेक्टर का फेस और कपड़े 100% कंसिस्टेंट हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एआई का वो सीक्रेट फीचर जिसने वीडियो क्रिएशन का गेम ही बदल दिया है। नो वीएफएक्स, नो ग्रीन स्क्रीन, सिर्फ मैजिक। अब आप भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ ऐसी ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो फ्री प्लेटफॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लिपफ्लाई। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, आप क्लिपफ्लाई से इमेजेस, म्यूजिक और फुल मूवी भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब आप फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप 10 लोगों को क्लिपफ्लाई का प्रो सब्सक्रिप्शन कोड बिल्कुल फ्री में देने वाली हूँ। ये प्रो सब्सक्रिप्शन कोड कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करें। तो चलिए अब सीधा चलते हैं क्लिपफ्लाई की वेबसाइट पर। अब देखो, हम क्लिपफ्लाई की वेबसाइट पर आ चुके हैं। पहले आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्लिपफ्लाई पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको देखो सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे एआई वीडियो, एआई इमेज, एआई म्यूजिक, एआई वीडियो एडिटर, एआई स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सीडेंस 1.5 प्रो मॉडल भी मिलता है, आपको किलिंग 2.6 भी मिलता है। और देखो नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लिए ट्रेंडिंग वीडियोस बना सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पर भी हमें वीडियो, इमेज, म्यूजिक, मूवी एडिटर, स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। अभी हम यहाँ पर मूवी वाले फीचर को ट्राई करके देखेंगे, तो यहाँ मूवी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है कस्टम स्टोरी बोर्ड। हम यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट, स्टार्ट फ्रॉम इमेज, क्रिएट ब्लैंक स्टोरी बोर्ड। यानी हम यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इमेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ब्लैंक स्टोरी बोर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर वन क्लिक स्टोरी बोर्ड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन है यहाँ कस्टम स्टोरी बोर्ड। यहाँ से आप देखो अपनी कस्टम स्टोरी बोर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में आपको कितनी स्क्रिप्ट यहाँ जनरेट करनी है। और अगला ऑप्शन है वन क्लिक स्टोरी बोर्ड। यहाँ से आप सिर्फ एक क्लिक में अपना फुल स्टोरी बोर्ड जनरेट कर सकते हैं। इन फीचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर ब्लैंक स्टोरी बोर्ड जनरेट करेंगे। तो वापस आते हैं मूवी वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर कस्टम स्टोरी बोर्ड पर आते हैं और यहाँ से क्रिएट ब्लैंक स्टोरी बोर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, एक है जनरेट इमेज, दूसरा है जनरेट वीडियो। यानी यहीं से हम अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं और अपनी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम इमेज जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमें टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज, कंसिस्टेंसी और एलिमेंट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलता है। पहले हम यहाँ टेक्स्ट से इमेज जनरेट करेंगे, तो यहाँ टेक्स्ट टू इमेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है मॉडल्स का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सभी मॉडल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको नैनो बनाना प्रो मिल जाता है, फ्लेक्स मिल जाता है, सी ड्रीम मिल जाता है, क्वीन मिल जाता है, मिड जर्नी भी आपको मिल जाता है। आप किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करके अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं। अभी हम नैनो बनाना प्रो को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अपनी इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो अभी हमने गूगल जेमिनी से यहाँ पर अपने कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट और कुछ सीन प्रॉम्प्ट को लिखवाया हुआ है। तो अभी हम यहाँ से कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद देखो नीचे ऑप्शन है नंबर ऑफ इमेजेस। आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में आपको कितनी इमेज जनरेट करनी है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी इमेज का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे एस्पेक्ट रेशो है, यहाँ से आप अपनी इमेज का एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट इमेज पर क्लिक करेंगे। अब देखो कुछ ही सेकंड में हमारे कैरेक्टर की 2 इमेजेस जनरेट हो चुकी है। अभी मुझे ये वाली इमेज पसंद आ रही है, तो मैं इस वाले कैरेक्टर की इमेज को इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद देखो हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ ऐड इमेजेस पे क्लिक करके हमें अपने इस कैरेक्टर की इमेज को अपलोड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने इस कैरेक्टर के साथ अपने मूवी के सीन जनरेट करने हैं। तो यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं। अब देखो जो हमने अपने कैरेक्टर की इमेज यहाँ पर जनरेट की थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप खुद का कोई कैरेक्टर पहले से जनरेट कर चुके हैं या अपना फेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ अपलोड पर आएंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करके अपनी डिवाइस से, अपनी गैलरी से आप अपनी खुद की इमेज या किसी भी कैरेक्टर की इमेज को अपलोड करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम वापस आते हैं करंट प्रोजेक्ट पर और अपने कैरेक्टर की इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ कंफर्म पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार भी हम यहाँ से नैनो बनाना प्रो को ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको और भी कैरेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, आप उनके साथ अपने सीन जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऐड इमेजेस पे क्लिक करके आप अपने और भी कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वही आप यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सीन जनरेट करने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो जैसा कि हमने बताया गूगल जेमिनी से अभी हमने खुद सीन यहाँ पर लिखवाए हुए हैं। तो हम यहाँ से अपने पहले सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ ला करके पेस्ट करते हैं।
उसके बाद यहाँ से आप अपनी इमेज की रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल जनरेट इमेज पर क्लिक करेंगे। अब देखो हमारे कैरेक्टर के साथ यहाँ पर पहला सीन जनरेट हो चुका है। इमेज की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा सीन जनरेट करेंगे। अब देखो मैंने तो यहाँ पर गूगल जेमिनी से अपने सीन लिखवाए हुए हैं। इसी तरह से आप गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी की हेल्प से किसी मूवी के सीन आप लिखवा सकते हैं या फिर आप खुद से भी अपने सीन सोच करके अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा सीन जनरेट करते हैं। अब देखो हमारा दूसरा सीन भी जनरेट हो चुका है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर अपने सभी सीन की इमेजेस को जनरेट कर लेते हैं। अब अपने कैरेक्टर के साथ हमने अपनी सभी सीन इमेजेस को यहाँ जनरेट कर लिया है। अब अपनी इन इमेजेस को हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ जनरेट वीडियो वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें मॉडल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ मॉडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी मॉडल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको किलिंग मिलता है, सी डांस मिलता है, वैन मिलता है, VO3 मिलता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से किसी भी मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आप किलिंग, VO3 या सी डांस का इस्तेमाल करें। अभी हम यहाँ से किलिंग O1 को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम टू वीडियो का ऑप्शन मिलता है, इसे आप यहाँ से इनेबल कर लें। अब इससे क्या होगा, आप अपने दो सीन की इमेजेस को यहाँ एक साथ अपलोड करके उनसे वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो अभी जो हमने इमेजेस जनरेट की थी वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो पहले सीन की इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो पहला सीन हमारा यहाँ फर्स्ट फ्रेम में आ चुका है। उसके बाद हम लास्ट फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से अगले सीन यानी कि सेकंड नंबर की इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम में हमारी इमेजेस आ चुकी हैं। ये हमारा पहला सीन है और ये दूसरे नंबर का सीन है। उसके बाद हमें अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो जैसा कि हमने बताया गूगल जेमिनी से हमने यहाँ पर इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट लिखवाए हुए हैं। तो पहले सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद वही आप यहाँ से नंबर ऑफ वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वीडियो की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल जनरेट पर क्लिक करें और ये रहा हमारी वीडियो का रिजल्ट। इसे हम यहाँ व्यू पे क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है, एकदम हॉलीवुड लेवल का सीन यहाँ पर लग रहा है। अब हमें अपने दूसरे सीन की वीडियो को जनरेट करना है। इसके लिए पहले हमें यहाँ ऐड ए ब्लैंक स्टोरी बोर्ड पे क्लिक करके एक दूसरा स्टोरी बोर्ड यानी दूसरे नंबर का स्टोरी बोर्ड जनरेट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर जहाँ पर हमने अपनी फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम में इमेजेस को अपलोड किया था। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे सेकंड नंबर की इमेज है अब हम इसे फर्स्ट फ्रेम में कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ से यानी कि जो हमारी फर्स्ट सीन की इमेज थी उसे डिलीट कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने तीसरे नंबर की इमेज को अपलोड करेंगे। यानी कि जो हमारे सेकंड सीन की इमेज थी अब वो यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में आ गई है और जो तीसरे सीन की इमेज है वो यहाँ पर एंड फ्रेम में आ गई है। अब उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉम्प्ट यहाँ एंटर करेंगे। तो वापस आते हैं गूगल जेमिनी पर और सेकंड सीन के वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद सिंपल जनरेट वीडियो पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमारे दूसरे सीन की वीडियो भी जनरेट हो चुकी है। एक बार इसे भी हम यहाँ प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी कितनी अच्छी क्वालिटी में जनरेट हुई है, एकदम हॉलीवुड सीन लग रहा है। अब इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी बोर्ड क्रिएट करके अपनी सभी इमेजेस से यहाँ वीडियो जनरेट कर लेनी है। अब हम अपने सभी सीन की इमेजेस को यहाँ वीडियो में कन्वर्ट कर चुके हैं। सभी स्टोरी बोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ एक्सपोर्ट पर आएंगे तो हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है एक्सपोर्ट मूवी। अगर आपको इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट मूवी पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको अपनी वीडियो में कोई एलिमेंट्स ऐड करना है, कोई चेंजेस करना है तो फिर आप एक्सपोर्ट टू एडवांस एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एडिटर में ओपन हो जाएगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सपोर्ट मूवी पर क्लिक करते हैं। अब बारी है क्लिपफ्लाई प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री कोड की। वीडियो में आपको दो कोड दिखाए गए हैं। आपको उन दोनों कोड को हमारे इंस्टाग्राम पर भेजना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। तो जो पहले 10 लोग हमें सही कोड बताएंगे तो उन 10 लोगों को क्लिपफ्लाई प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री कोड मिलेगा। अब हमारी मूवी यहाँ एक्सपोर्ट हो चुकी है। इसका फाइनल रिजल्ट देखने से पहले हम वापस चलते हैं मूवी वाले होम पेज पर और यहाँ पर आपको बताया था कि 1 क्लिक स्टोरी बोर्ड के बारे में बाद में बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पर अपना आइडिया डालना है। यानी कि आपको जैसी भी वीडियो बनानी है सिंपल आप यहाँ पर अपना वह आइडिया लिखेंगे। जैसे कि अभी हम डालते हैं ए साई-फाई बैंक
रोबरी और उसके बाद यहाँ जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पर स्टोरी बोर्ड आ चुका है। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं करना तो सिंपल यहाँ जनरेट फ्रेम्स पर क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे अभी हमने ब्लैंक स्टोरी बोर्ड का इस्तेमाल करके 1 बाय 1 अपनी सीन की इमेजेस को जनरेट किया था, अब हमें यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एआई ने ही यहाँ पर सभी सीन की इमेजेस को ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। अब सिंपल आपको यहाँ से वही प्रोसेस को दोहराना है। आप यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपनी इन इमेजेस को आप अपलोड कर लेंगे और इन्हें वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर सभी सीन की इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपनी मूवी वीडियो तैयार कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपनी वीडियो का फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप भी बिना VFX, बिना ग्रीन स्क्रीन और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के हॉलीवुड लेवल AI वीडियोस बनाना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ क्लिपफ्लाई का लिंक खोलिए और खुद इसे ट्राई कीजिए। और हाँ, प्रो सब्सक्रिप्शन में फ्री में देने वाली हूँ, वो हर किसी को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अच्छा सा कमेंट लिखना है और वीडियो को लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वही लोग AI का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। तो देर मत कीजिए, क्लिपफ्लाई ओपन कीजिए और आज ही अपनी पहली वायरल AI वीडियो बनाइए।